Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here, a list of all the text function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपर फंक्शन की. अपर फंक्शन इज ए टेक्स्ट फंक्शन. लेट अस स्टार्ट विद अपर फंक्शन. अपर फंक्शन इसका पर्पस क्या है? इट कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस. हमारे पास एक पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जो भी लेटर्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, ये उनको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा. और इसके सिंटेक्स के अंदर एक ही आर्गुमेंट दिया जाएगा, दैट इज टेक्स्ट. आइएगा स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. सिंप्लिसिटी सेक मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया और उसके अंदर कुछ डेटा फिल कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दिए गए हैं. मैं इनको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो रिजल्ट वाले कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर अपर का फंक्शन इंप्लीमेंट करूँगा. अपर इसके अंदर एक ही हमें आर्गुमेंट देना है, दैट इज टेक्स्ट. तो मैं ये वाले सेल का नंबर दे देता हूं, दैट इज A5. A5 के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहां पर ये लोअर केस के अंदर था और ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया. हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया. अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं. All lowercase alphabets in the world that is given to us in cell A5, they are converted to uppercase. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गए. मैंने ये अपर के फंक्शन को नीचे कॉपी किया. जब मैंने नीचे कॉपी किया तो यहाँ पर हमारे पास डेटा था HE अपर केस के अंदर और LLO लोअर केस के अंदर. अपर फंक्शन ने इन सभी अल्फ़ाबेट्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पर दी गई है. ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ल्ड इन सेल A6 दे आर कन्वर्टेड टू अपर केस. यहाँ पर जो भी वर्ड हमारे पास था, दैट इज़ हेलो, इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली इस केस के अंदर इसको नीचे देखेंगे. हमने H लोअर केस के अंदर है, E अपर केस के अंदर है, उसके बाद LL ये दोनों लोअर केस में है और O अपर केस में है. अपर फंक्शन ने इन सभी अल्फ़ाबेट्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ल्ड विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर A7 दे आर कन्वर्टेड टू अपर केस. नाउ आई वुड लाइक टू सी द इम्पैक्ट ऑफ अपर फंक्शन ऑन नंबर्स. नंबर्स के ऊपर इसका क्या असर है. तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को ड्रैग नहीं कर रहा, बट कि आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक बार दोबारा इसको कर रहा हूँ. अपर फंक्शन लिखने के बाद मैंने आर्गुमेंट के अंदर ये सेल नंबर दे दिया A8. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. यहाँ पर अपर फंक्शन का नंबर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर्स इन सेल A8 आर ये नंबर्स, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अपर फंक्शन. सिमिलरली आई वांट टू चेक कि जो स्पेशल सिंबल हैं उनके ऊपर अपर फंक्शन का क्या इम्पैक्ट है. तो मैं ये ऊपर से फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉपी हो गया, इक्वल्स टू अपर, और पेरेंथेसिस के अंदर A9 सेल की रेफरेंस आ गई. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया अपर फंक्शन इंप्लीमेंटेड हो गया, लेकिन इन स्पेशल सिंबल के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं है. स्पेशल सिंबल्स इन सेल A9 दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अपर फंक्शन. सो जो आप यहाँ पर स्पेशल सिंबल देख रहे थे, रिजल्ट के अंदर भी आपने सेम स्पेशल सिंबल्स को देखा. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मेरे को जो मेरा डेटा है, दैट इज आई लव माई इंडिया. इसके अंदर कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स
अपर केस के अंदर हैं और कुछ लोअर केस के अंदर हैं। मैं इसके अंदर भी अपर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने ये अपर फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। यू कैन सी द रिजल्ट कि कुछ अल्फ़ाबेट्स अपर केस के अंदर थे, जैसे आई इंडिविजुअल भी और इंडिया का आई भी दोनों अपर केस के अंदर हैं, लेकिन अपर फंक्शन ने पूरे के पूरे टेक्स्ट सिंटैक्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। Here you can see that all lowercase alphabets in cell A10 in a line, ये हमारे पास एक लाइन के अंदर थे, in a line they are converted to uppercase. And now I move on to the last point. Last point के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, जिस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। क्या इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को या नंबर्स के ऊपर अपर फंक्शन का कोई इम्पैक्ट होगा? लेट्स सी दैट। यहाँ पर मैं अपर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। अपर मैं ऊपर से भी ड्रैग डाउन कर सकता था, लेकिन मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने आर्गूमेंट्स के अंदर A11 दे दिया, जहाँ पर हमारी लाइन लिखी हुई है। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, जो अल्फ़ाबेट्स, जो वर्ड हमारे पास लोअर केस के अंदर थे, वो तो एज इट इज़ कन्वर्ट हो गए अपर केस के अंदर, लेकिन जो हमारे पास नंबर्स थे, उन नंबर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमने इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है और इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ए लाइन विच हैज टेक्स्ट एंड नंबर्स, फॉर एग्जांपल इन सेल A11, इस A11 के अंदर ऑल टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू अपर केस बट नंबर्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय अपर फंक्शन। स्टूडेंट, इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ, जिसके अंदर हमने कुछ वेरिएशंस को टेकअप किया, हमने लोअर केस को अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने नंबर्स और स्पेशल सिंबल के ऊपर भी अपर फंक्शन का इम्पैक्ट देखा, और जहाँ पर किसी लाइन के अंदर लोअर केस और नंबर्स हैं, उस केस के अंदर भी हमने अपर फंक्शन के इम्पैक्ट को जाना। इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपर टेक्स्ट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।